सो हाय एवरीवन, दिस इज मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे। तो क्वेश्चन है आपको सॉर्ट कैरेक्टर्स बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मीडियम मार्क क्वेश्चन है एंड देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में। और भाई मीडियम मार्क है, मैं सही बताऊँ ना, तो इससे घटिया क्वेश्चन नहीं है। मैं जो ये अभी सीरीज चला ये कर रहा हूँ ना, ये 90 क्वेश्चन वाले, इससे घटिया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। मीडियम मार्क में, ठीक है। दो क्वेश्चन बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको सॉर्टिंग करनी है एंड जो डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है आपको based on frequency of the characters. The frequency of the character is the number of times it appears in the string, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप जानते हो, करेक्टर कितनी बार अपीयर हो रहा है एक स्ट्रिंग में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो किसी भी करेक्टर की फ्रीक्वेंसी आपको पहले निकालनी होगी और फिर क्या करना है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो करना है कि अगर किसी की फ्रीक्वेंसी है वो करो 2 है एंड किसी की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 2 वाला जो है पहले आना चाहिए स्ट्रिंग में एंड देन योर जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 1 है वो फिर बाद में वो आएगा, ठीक है। रिटर्न द सॉर्टेड स्ट्रिंग इफ देयर आर मल्टीपल आंसर, रिटर्न एनी ऑफ देम। कोई भी आंसर आप रिटर्न कर सकते हो, कई ज़्यादा आंसर है, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, मैं बताऊंगा क्यों। हेल्प से समझते हैं कि कैसे करेंगे इसे, ठीक है। ऐसा अगर आपको ट्री ये गिवन है TREE, ठीक है, ट्री गिवन है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट ये आएगा कि पहले जो दो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ई की ज़्यादा है ना, ये 2 ई है, यहाँ पे 2 ई है अलग अलग, ठीक है। मैंने एक ही चिपका रखे, 2 ई है ये, तो ई की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जो कि 2 है, तो ई वाले जो करेक्टर वो पहले आएंगे स्ट्रिंग में और देन दो टी की जो फ्रीक्वेंसी वो 1 है और आर की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, ठीक है। दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो, ये तो ये भी लिख सकते हो आप, और आपका एक और पॉसिबल आंसर है जो कि ये है, ठीक है। दोनों कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो आप, ठीक है। आपकी चॉइस, आपके ऊपर है, कौन सा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये आपको करना है, तो सिंपल है। आप क्या करोगे, पहले तो एडिट कर लो पूरी स्ट्रिंग में, तो उसमें क्या कर लो, आप स्टोर कर लो फ्रीक्वेंसी कि टी की जो फ्रीक्वेंसी 1 हो गई एंड देन योर आर की फ्रीक्वेंसी विल बिकम 1 एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ई विल बिकम 2, ठीक है। तो ये आपने अनऑर्डर मैप माना और उसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया, ठीक है। अच्छा, आप क्या करो, अब एक प्रायोरिटी क्यू लो, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू लो, और वो होगा क्या था आपका मैक्सिप होगा, ठीक है। एक मैक्सिप लेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें सारे जितने भी एमपी में आपके वो है ना एलिमेंट्स, तो सारे जो है डाल दो, की वैल्यू पेयर जितने भी आप इसमें डाल दो, ठीक है। बट आप जब डालोगे ना, आप ऐसे नहीं डालोगे, आपका जो पेयर बनेगा वो ये नहीं बनेगा E,2, आपको जो पेयर बनेगा 2, E बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो सॉर्टिंग करनी है ऑन द बिहाफ ऑफ फर्स्ट एलिमेंट करनी है ना, तो आप क्या करोगे, आप मैक्सिप यूज करोगे और उसमें क्या है, मैक्सिप कौन सा बाय डिफॉल्ट तो मैक्सिप ही तो होता है आपका हीप जो है, तो आप हीप इनिशियलाइज कर दोगे और उसमें बस सिंपल क्या वो सॉर्टिंग तो हो ही जाएगी। तो उसमें जो सॉर्टिंग होगी ऑन द बिहाफ ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होती है पहले, फिर देन ऑन द बिहाफ ऑफ सेकंड एलिमेंट होती है, ठीक है। पहले इसे चेक करेगा वो, और जो कि हमें करना भी है, कहीं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमें सॉर्टिंग करनी है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता करेक्टर कौन सा भी आ जाएगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो करेक्टर पहले जैसे टी आ जाए आर आ जाए, कोई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा वो पहले आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जब आप इन्हें सबको डालोगे, जैसे ये डाला तो आपने जब ये डालोगे तो 1, T आ जाएगा, जब इसे डालोगे तो 1, R ये आ जाएगा, और जब इसे डालोगे जैसे 2 और 2, E को, तो ये सबसे ऊपर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ऑन द बिहाफ ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होगी जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी है, इसके बेसिस पे सॉर्टिंग हो गई। अब जिसकी अब पता है, अब जब इसमें जो सॉर्टिंग होगी ना, पता है कैसे होगा ये, इसमें 1, R 1, T में जब ये सॉर्ट होगा, जब आपको एक्चुअल वो बताऊँ तो इसमें किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसकी आर की होती है, टी की होती है, PQRST, तो आर पहले आ रहा है तो आर ज़्यादा होगा क्योंकि मैक्सिप है ना यार, तो 1 तो सेम है। अब इसमें देख, अब इसमें वो होगा आर की वैल्यू ज़्यादा, टी की, आर की ऑब्वियसली आर की वैल्यू जो ज़्यादा रहती है ना, आर की ज़्यादा है ना, नहीं PQRST, सॉरी टी की ज़्यादा है ना, तो मतलब ये होगा, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपके सॉल्यूशन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप भले इसे ऐसे लिख दो, बट मैं एक्चुअल बता रहा हूँ जो लिखा जाएगा, जो ये लिखा जाएगा आपका, ठीक है। बट आप इसे ऊपर लिख लो, इसे नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर चेंज नहीं होगा, बट फिर भी हम तो अच्छे से लेके चलेंगे ना चीज़ों को। तो ये हो गया आपका मैक्सिप, ठीक है। अब क्या करो, आप पॉपिंग करते हो, पॉपिंग करते जाओ और एक बना लो आंसर स्ट्रिंग बना लो, ठीक है, आंसर नाम की, ठीक है। उसमें करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, ठीक है, ऐड करते जाओगे। अब आपने पहला एलिमेंट वो किया, पॉप किया, और जिसमें इसमें कितनी ई जो है कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ई 2 बार है तो ई 2 बार इसमें जोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो फिर टी कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा, तो टी जोड़ दिया, मतलब पॉपिंग करके। फिर बचा आपका आर, और आर आ रहा है, 1 मिनट को, आर, तो ये भी पॉप किया, और ये कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो ये कर दिया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, खत्म 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 खत्म। कब तक चलेगा? जब तक ये आपका प्रायोरिटी क्यू जो है, मैक्सिप जो है आपका एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। तो ये देखते हैं, कोड देखते हैं जल्दी, ठीक है, और रैप अप करते हैं इसे। आपने एक अनऑर्डर मैप माना जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली, और एक आपने प्रायोरिटी क्यू माना, ठीक है, मैक्सिप,
और बाय डिफॉल्ट मैक्सी भी तो होता है, ठीक है, ये हो गया। और फिर आप जो उसमें पुश करोगे, कैसे करोगे, IT.second कॉमा IT.first, क्यों, क्योंकि आप पहले नंबर कॉमा करेक्टर वो होगा फ्रीक्वेंसी कॉमा एलिमेंट, इसमें पुश होगा, ठीक है। मैं ये तो कर रहा हूँ, पहले फ्रीक्वेंसी पुश कर रहा हूँ। तो IT.second क्या था, हमारे फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, मैप में ये कर दिया। फिर एक रिजल्ट नाम की वो मान ली आपने स्ट्रिंग, मैंने आंसर मानी थी यहाँ पे, रिजल्ट मान ली इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर प्रायोरिटी की जब तक आपका एम्प्टी ना हो जाए तब तक फिर आप क्या करोगे, आप पॉपिंग करते जाओगे, मतलब टॉप एलिमेंट एक्सेस किया, फिर पॉप कर दिया, और फिर क्या करोगे, आप उसे रिजल्ट में जोड़ दोगे, रिजल्ट मतलब आंसर में जोड़ दोगे कि उस कैरेक्टर को आपने जोड़ा, कितनी बार जोड़ोगे उसे, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आपको, टाइम.second की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, सपोज करो ये वाला आपका एलिमेंट है 2, ठीक है, ये वाला जो है आपका, ये वाला आपका एलिमेंट हो गया। अब इसमें देखो इसकी वैल्यू क्या है, टाइम.first की वैल्यू 2 है, और टाइम.second की वैल्यू कितनी है आपकी, टाइम.second की जो वैल्यू है आपकी वो हो गई आपकी ई। तो ये क्या होगा, ई जो आपका 2 बार जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी 2 है। तो रिजल्ट में जुड़ेगा, मैंने आंसर माना है यहाँ पे, रिजल्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी आपको माना वो मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रीक्वेंसी 2 है, तो यहाँ पे 2 बार जुड़ेगा, और फिर टी आएगा, फिर आर आएगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय। और बाय करने से पहले कोई चीज़, तो इसकी वो कितनी होगी, क्या कहते हैं वो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ कितनी होगी। मैक्स टू मैक्स क्या होगा, देखो वर्स्ट केस ले लेते हैं, ठीक है, कि आपकी क्या है, आपके हर करेक्टर मतलब जो प्रायोरिटी की हुआ है उसमें कितने आपके n एलिमेंट है, ठीक है, n एलिमेंट है, तो उसमें कितना लगेगा, आप n इंटू लॉग n लगेगा, n log n लग जाएगा, आई होप इतना ही लगेगा, ठीक है, n इंटू लॉग n, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, 10 की 5 है, कोई नहीं, बिल्कुल चल जाएगा, ठीक है, n log n तो बिल्कुल चल जाएगा 10 की 5 में। तो ये हो गया आपका, और स्पेस भी बता दो, चलो ठीक है, स्पेस भी बता दो। टाइम तो इसमें लग गया n log n लग गया टाइम, एंड स्पेस में लगा n लगा, क्योंकि मैप बना रहे हो, और एक क्या प्रायोरिटी की हुआ, तो ज़्यादा से क्या होगा उसमें कि आपके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, n लगेगा बिग ऑफ n, और बिग ऑफ n log n आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके बाय।